दोस्तों, आर्थ्रोस्कोपी या की होल सर्जरी दरअसल क्यों की जाती है, इसके फायदे क्या हैं, आज हम इसी के बारे में बात करेंगे। मैं हूं डॉक्टर अभिषेक बंसल और मैं एक सर्टिफाइड ऑर्थोपेडिक्स जॉइंट रिप्लेसमेंट और आर्थ्रोस्कोपी सर्जन हूं। अपने 20 साल के करियर में 10,000 से ज़्यादा सर्जरीज कर चुका हूं। आइए शुरू करते हैं कि ये दरअसल आर्थ्रोस्कोपी या की होल सर्जरी है क्या। दोस्तों, आर्थ्रोस्कोपी का मतलब, इसमें दो वर्ड हैं, आर्थ्रो मीन जॉइंट और स्कोपी मीन्स देखना, यानी जोड़ को अंदर से देखना। अब जोड़ को अंदर से कैसे देखें? जोड़ को अंदर से देखने के दो ही तरीके हैं, या तो जोड़ को काट के खोलिए और खोल के अंदर से देखिए, जो प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करिए, उसको ठीक करिए। दूसरा तरीका है कि कोई ऐसा तरीका हो जिससे हमें पूरे जोड़ को काट के ना खोलना पड़े, क्योंकि जोड़ को खोलने से पहले हमें स्किन को काटना पड़ता है, मांसपेशियां हटानी पड़ती हैं, लिगामेंट्स, रेटिकुलम, टेंडन जैसी चीज़ों को कट करके खोलना पड़ता है, तब जाके जोड़ आता है। तो दूसरा तरीका ज़्यादा इफेक्टिव और अच्छा तरीका क्या है कि एक छोटे से होल से अगर हम कैमरा अंदर डालकर और उसे हम देख पाएँ और उसी के थ्रू, उसी माध्यम से, छोटे से की होल से अगर हम अंदर ही अंदर होने वाली प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर पाएँ, तो इसको आर्थ्रोस्कोपी बोलते हैं। दोस्तों, दरअसल आर्थ्रोस्कोपी जब पेट में की जाए तो उसको लेप्रोस्कोपी बोलते हैं, अगर पेशाब के रास्ते में की जाए तो सिस्टोस्कोपी बोलते हैं। तो कौन से हिस्से के अंदर कैमरा डाल के देखा जा रहा है, उसके हिसाब से नाम अलग अलग हैं, लेकिन प्रक्रिया लगभग सेम है। अब आर्थ्रोस्कोपी जो है वो लेप्रोस्कोपी या सिस्टोस्कोपी या हिस्ट्रोस्कोपी इनसे अलग क्यों है? इनसे अलग इसलिए है क्योंकि आर्थ्रोस्कोपी में दरअसल हमें ज़्यादातर हड्डी, लिगामेंट्स, कार्टिलेज, टेंडन यानी हड्डी से रिलेटेड ही किसी न किसी समस्या को ठीक करना लगता है, और ये स्ट्रक्चर्स बाकी स्ट्रक्चर्स के मुकाबले बहुत हार्ड होते हैं। इसलिए इस प्रोसेस को करने के लिए हमें कुछ स्पेशलाइज्ड इक्विपमेंट की ज़रूरत होती है। तो अब अगला सवाल आता है कि डॉक्टर साहब, इतने स्पेशलाइज्ड इक्विपमेंट से कॉस्ट भी तो बढ़ती होगी। जी हाँ दोस्तों, आर्थ्रोस्कोपी एक महंगी सर्जरी होती है, लेकिन जो सेक्टर्स आर्थ्रोस्कोपी लगातार करते हैं और हाई वॉल्यूम में करते हैं, वहाँ पर ये सर्जरीज कम पैसे में भी की जा सकती हैं। तो फ़ायदे क्या हैं आर्थ्रोस्कोपी के? आप तो कह रहे हैं कि आर्थ्रोस्कोपी महंगी होती है, तो फिर ओपन सर्जरी कर लेते हैं। नहीं दोस्तों, आर्थ्रोस्कोपी के बहुत सारे फ़ायदे हैं। सबसे पहला फ़ायदा, क्योंकि आर्थ्रोस्कोपी करने में हमें टिश्यू कटिंग यानी मांसपेशियों को काटना, चमड़ी को काटना बहुत कम होता है, इसलिए पेन, स्वेलिंग, इन्फ्लेमेशन यानी ऑपरेशन का जो दर्द होता है, जो सूजन होती है, जो रेडनेस आती है, ये सब चीज़ें बहुत कम होती हैं। दूसरा फ़ायदा, क्योंकि टिश्यू कटिंग बहुत कम है, इसलिए रिकवरी बहुत फास्ट होती है। तीसरा फ़ायदा, रिकवरी फास्ट होने की वजह से बैक टू नॉर्मल लाइफ एक्टिविटी, आप अपनी नॉर्मल लाइफ में कहीं ज़्यादा तेज़ी से जा सकते हैं। चौथा फ़ायदा, ओपन सर्जरी से जोड़ों के कई सारे ऐसे हिस्से होते हैं जिनको हम पूरा खोलने के बावजूद भी वहां तक हम नहीं पहुंच सकते। जैसे मान लीजिए मुझे घुटने के पीछे एक बेकर सिस्ट है, एक सिस्ट बन गया है और उसको मुझे वहां तक पहुंचना है, लेकिन साथ में घुटने के आगे भी कुछ प्रॉब्लम है, तो मुझे घुटने को आगे से और पीछे से दोनों तरफ से खोलना पड़ेगा, जो कि एक बहुत बड़ी सर्जरी हो जाएगी। लेकिन आर्थ्रोस्कोपी के माध्यम से हम छोटे से कीहोल से आगे, पीछे, ऊपर, नीचे, दाएं बाएं सब तरह के एरियाज को हम एक्सेस कर सकते हैं और उसकी प्रॉब्लम्स को ट्रीट कर सकते हैं। तो जरा सोचिए कि इतनी बड़ी सर्जरी को हमने छोटे छोटे 2 कीहोल से कर डाला। पांचवा फायदा, कोई ब्लड लॉस नहीं। आर्थ्रोस्कोपी में देयर इज हार्डली एनी ब्लड लॉस, जिसकी वजह से हमें ब्लड ट्रांसफ्यूजन की जरूरत नहीं पड़ती। छठा फायदा, स्कार। ओपन सर्जरी में पहले बड़े बड़े स्कार आया करते थे, ऑपरेशन के टाँकों के निशान हुआ करते थे, आर्थ्रोस्कोपी में वो कोई स्कार नहीं आता। आठवां फायदा, मल्टीपल टाइम्स भी अगर किसी, मान लीजिए कोई खिलाड़ी है, उसके घुटने में एक मेनिस्कस की प्रॉब्लम आ गई, आर्थ्रोस्कोपी के लिए हमने ठीक कर दी, वो वापस खेल में चला गया, फिर उसी घुटने में कुछ और समस्या आई अगर खेल में, तो हम दोबारा भी सेम कीहोल से दोबारा उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। तो दोस्तों, अब आप समझ गए होंगे कि आर्थ्रोस्कोपी के कितने सारे फायदे हैं। इसीलिए जो प्रॉब्लम्स आर्थ्रोस्कोपिकली ठीक की जा सकती हैं, उनमें ओपन सर्जरी अब लगभग ना के बराबर हो गई है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है दोस्तों कि हर चीज़ आर्थ्रोस्कोपिकली ठीक हो सकती है। ऐसी भी सिचुएशंस होती हैं जहाँ पे प्रॉब्लम्स इतनी बड़ी या इतने बड़े एरिया में हो
कि आर्थ्रोस्कोपिकली उनको मैनेज नहीं किया जा सकता, जैसे कि एज रिलेटेड ऑस्टियोआर्थराइटिस जिसमें नी कंप्लीटली डैमेज हो जाते हैं, उनमें हमें ओपन जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जरी करनी पड़ती है। तो दोस्तों, अगर आप या आपका कोई साथी, आपका कोई रिश्तेदार किसी ऐसी प्रॉब्लम से जूझ रहा है, चाहे वो घुटने की है, चाहे वो कंधे की है, चाहे वो एल्बो की है, एंकल की है, रिस्ट की है, जिसमें जोड़ के अंदर एक छोटी सी समस्या की वजह से प्रॉब्लम है, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। हमारे दिए हुए नंबर पर आप अपने MRI, एक्सरेज वगैरह भेज सकते हैं। हम निःशुल्क आपको बताएंगे कि क्या आपकी समस्या आर्थ्रोस्कोपिकली ठीक हो सकती है। Bonoscare. Let's move.